हाँ जी फ्रेंड्स, हम बाल अपराध के बारे में डिस्कस कर रहे थे। बाल अपराध यानी कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था बाल अपराध किन कारणों से बढ़ता है, कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से बच्चे बाल अपराधी बनते हैं। आज हम उसको रोकथाम के उपाय करेंगे। वैसे तो मैंने साथ साथ में भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया था, लेकिन अभी हम डीपली किस तरह से हम बच्चों को बाल अपराधी बनने से रोक सकते हैं। सबसे पहले तो आ जाता है घर का इन्वायरमेंट। परिवार का क्या कार्य है एक बच्चे को बाल अपराधी बनने से रोकने के लिए, क्योंकि 24 आवर्स में से बच्चा बहुत कम टाइम के लिए घर से बाहर प्लेग्राउंड में या स्कूल में रहता है। मैक्सिमम टाइम वो अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने घर में बिताता है। तो ऐसे में हम कोई भी पेरेंट्स और कोई भी परिवार ये नहीं चाहता है कि उसका बच्चा अपराधी बने। लेकिन फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया कि बहुत सारे छोटे छोटे हमारे काम ऐसे होते हैं जिनकी वजह से बच्चों की रॉन्ग लर्निंग होती है। ठीक है, हमें उन पर ध्यान देना चाहिए। कुछ भी एक्टिविटी हम करते हैं, जब हमारे लाइफ में बच्चे आ जाते हैं तो हमें सोच समझ के करना चाहिए। इवन हमारे घर में फैमिली मेंबर मम्मी पापा ही अगर हैं तो उनको आपस में झगड़ा भी कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। सभी फैमिलीज में होता है, सब जगह पर होता है, कहीं पर ज़्यादा तो कहीं पर कम। वो मीनिंगफुल होना चाहिए। एक दूसरे को क्रिटिसाइज कीजिए, हम मना नहीं करते हैं क्योंकि हम सब में कमियां होती हैं, बट क्रिटिसाइज भी मीनिंगफुल होना चाहिए और सही पॉजिटिव वे में होना चाहिए, सो दैट हम एक दूसरे को इम्प्रूव कर सकें। चाहे वो हस्बैंड है, चाहे वो वाइफ है। अगर हम बच्चों के सामने एक दूसरे की कमियां निकालते रहते हैं फ्रेंड्स, उस टाइम पर तो हम अपनी फीलिंग्स को निकाल देते हैं। हम अपनी, वो कहते हैं ना, भड़ास निकालना, अपना गुस्सा निकालना, सुनाकर निकाल देते हैं। लेकिन कभी क्या हम सोचते हैं कि साइकोलॉजिकली बच्चे पर उसका क्या बुरा असर पड़ता है। बच्चे की नज़रों में हमारी रेपुटेशन डाउन हो जाती है। ना वो मम्मा को बेस्ट समझते हैं, ना वो पापा को बेस्ट समझते हैं। और खुद भी कि जब हम मम्मी पापा आपस में एक दूसरे की कमियां बताते हैं तो बच्चे भी उनसे सीखते हैं कि हाँ, मम्मा में भी ये कमी है, पापा में भी ये कमी है, इट मीन्स हमें भी कमी होनी चाहिए। हम भी अगर गलत काम करेंगे तो गलत काम अगर हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। बैक बाइटिंग हमारी मम्मा कर रही है तो हम भी कर सकते हैं। किसी की छुप छुप कर बातें सुनना, टाइम पर काम ना करना, है ना, अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करना, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती है। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे हमारे डेली वर्किंग के हमारे काम होते हैं जिनकी वजह से बच्चों पर गलत असर पड़ता है। कहीं ना कहीं देखो, हमारे बच्चे हमारे एडवाइस को फॉलो नहीं करते हैं, वो हमारे एग्जाम्पल्स को फॉलो करते हैं। जैसा हम कर रहे हैं वैसा ही वो फॉलो करते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, सबसे पहला रोल यहाँ पर फैमिली का आ जाता है, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं, जो पर्सनैलिटी अभी हमने पेरेंट्स ने, हमारे परिवार ने जो बच्चों की डेवलप कर दी, वही लाइफ लॉन्ग रहती है और बच्चा हमेशा वैसा ही बना रहता है, क्योंकि ये तो, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो इसलिए हमें बच्चों की ग्रोथ पर, जब हमारी लाइफ में बच्चे आ जाते हैं ना, उनकी ग्रोथ पर, उनकी डेवलपमेंट पर पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए, ना कि अपने पर्सनल जो भी हमारे झगड़े चल रहे हैं या जो भी हमारे ओपिनियंस हैं एक दूसरे के लिए। और सेकेंडली क्या है कि देखो, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करके क्या मिलता है। हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज करके ऐसा तो नहीं है कि हम अलग हो जाएंगे या हम हस्बैंड अलग रहेगा, वाइफ अलग रहेगी, ऐसा नहीं। सोसाइटी में बहुत कुछ फैमिलीज ऐसी भी होती हैं जहाँ यहाँ तक की नौबत आ जाती है। लेकिन आपको पता है, जब हम पास बैठते हैं, शेयर करते हैं, अब प्रॉब्लम्स के बारे में सुनते हैं, तो क्या होता है कि हम एक दूसरे, कभी कभी हम ना पॉजिटिव वे के बारे में नहीं सोचते। हम एक बार जब हमें गुस्सा आता है ना, तो हम सोचते हैं यस वो रॉन्ग है, मेरे अंदर मैं राइट हूँ, मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर। कभी पॉजिटिव वे में भी सोचिए जरा। वही हस्बैंड रहेंगे, वही वाइफ रहेगी, ये गुड्डा गुड़िया का खेल तो होता नहीं है कि हम चेंज करते रहेंगे, है ना। और जो सुख, जो प्यार, जो अच्छी ग्रोथ बच्चे की, जो उसको एक हेल्दी इन्वायरमेंट जो अपने मम्मी पापा दे देते हैं, वो और कहीं पर भी नहीं मिलता है। सबसे पहले तो अपनी खुद की फैमिली की बाउंड्रीज को हमें स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि जो जो फैमिली मिलजुल कर रहती है उस पर बाहर का वाला कोई भी उंगली नहीं उठा पाता है। और किस लिए हम किसी दूसरे से शेयर करें। अगर हस्बैंड वाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल भी रही हैं तो ना उधर, ना अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करो, ना उनके पेरेंट्स के साथ शेयर करो। उनको क्यों टेंशन देना, बेचारे बुजुर्ग हैं पहले ही, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, वो हमारे कर्मों की वजह से हमें मिले हैं, है ना। हम अपने अपने कर्म करते हुए चले जा रहे हैं, राइट। ये हमने पहले भी एक धर्म वाला चैप्टर आएगा जिसमें हम धर्म और कर्म के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, तब आपको लाइफ की रियलिटी का पता चलेगा। ठीक है, ये सच्चाई है, ये कुछ ऐसा ही नहीं है। देखो फ्रेंड्स, अगर हम माने तो पत्थर भी भगवान
भगवान है। अगर ना माने, हमारा विश्वास नहीं होगा, तो देखो सामने खड़े भगवान भी हमें भिखारी नजर आते हैं, क्योंकि वो सेम वैसे रूप में तो हमारे सामने आएंगे नहीं। भिखारी का रूप बनाकर, किसी साधु संत का रूप बनाकर, कुछ ना कुछ दूसरे तरीके से ही हमारे सामने आएंगे, है ना। एक्चुअल वैसे की वैसे तो हमें दिखेंगे नहीं। विश्वास ही होता है जो हमें हमारी धर्म में आस्था बनाता है, जो हमारे परिवार में आस्था बनाता है, जो हमारे अपने बच्चों में बनाता है ना। समझ रहे हैं ना। हम अपने कर्म करते हुए जा रहे हैं, अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए जा रहे हैं, तो इसलिए हमें बच्चों की ओर ध्यान देकर अपने खुद के पर्सनल झगड़ों को सभी को भूलना चाहिए। कोई एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना, बदला लेना, बच्चों के सामने बहस करना, किसी भी टॉपिक पर आर्ग्यूमेंट करना, ये सही नहीं है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि बहुत सारी हमारी डेली रूटीन की ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे हम बच्चों को पॉजिटिव एग्जांपल्स दे सकते हैं। सही टाइम पर उठना, अपनी ड्यूटीज़ निभाना, स्माइलिंग फेस रखना। क्योंकि देखो घर में मम्मी पापा अगर हेल्दी इन्वायरमेंट बनाकर रखते हैं तो बच्चे भी उनसे सीखते हैं हैप्पी हैप्पी रहना, अपनी ड्यूटीज़ निभाना। क्योंकि देखो माँ का काम घर के काम करना, खाना पकाना, बच्चों की सारी ज़रूरतें, अपनी परिवार की ज़रूरतों को पूरा करना, और सबसे ज़्यादा काम आता है, चाहे हाउस वाइफ हैं, कोई माने या ना माने, लेकिन हाउस वाइफ ऑलराउंडर होती है, और उसकी जो ड्यूटी होती है वो कोई नहीं कर सकता है। उसकी तो संडे को भी छुट्टी नहीं होती है, वर्किंग लेडी से भी ज़्यादा। क्योंकि अगर वो वर्किंग नहीं है तो ये भी होता है कि घर में ही तो रहते हैं, ये भी अच्छे तरीके से होना चाहिए, ये भी अच्छे तरीके से होना चाहिए। डोंट वरी। एक तो पॉजिटिव एटीट्यूड बनाकर रखिए एज अ मदर, एज अ टीचर। पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, पॉजिटिव वाइब्स हमारे चारों तरफ फैली होंगी, तो हम बच्चों को भी संभाल सकते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी संभाल सकते हैं, और घर में एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाकर रख सकते हैं। ठीक है। छोटी मोटी कुछ बात हो जाती, बच्चों के सामने तो हेल्दी इन्वायरमेंट देना चाहिए हमें। ये नहीं है कि अपनी बहस और अपनी नाराजगी हम बच्चों के सामने भी शो करें, तो उससे भी बच्चे भी नाराज होना सीखते हैं। बच्चे भी नेगेटिव ट्रैक पर जाते हैं कि जब किसी की बात अच्छी नहीं लगती है, अपनी बात मनवाने के लिए हम नाराज हो जाएंगे, हम बात नहीं करेंगे, हम खाना नहीं खाएंगे। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज बच्चे करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। परिवार से ही बच्चे को क्या है कि एक हेल्दी डाइट मिलनी चाहिए, जो भी सुख सुविधाएं होती हैं, जो भी फैसिलिटीज़ अपनी अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग हमें उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। और एक अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट देना, टाइम पर अपनी ड्यूटी निभाना, बच्चों को एक अच्छे डिसिप्लिन में रखना। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि आप एक छोटा सा टाइम टेबल अपने घर का बनाइए, कुछ रूल रेगुलेशंस बनाइए जो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होंगी, सभी के लिए होंगी। अदर फैमिली मेम्बर्स भी उस रूटीन को फॉलो करेंगे ताकि बच्चों पर उसका पॉजिटिव असर पड़े। और दूसरा क्या है कि बच्चों को टाइम जरूर दीजिए। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे कहते हुए सुनने को मिलते हैं हमें पीटीएम में, जब बच्चों की पीटीएम होती है, कि मैम हम तो सब कुछ तो दे रहे हैं इनको, मम्मा खाना बना कर दे रही है, घर को साफ कर रही है, उनकी यूनिफॉर्म साफ कर रही है, उनको काम करने में, होमवर्क करने में उनकी हेल्प कर रही है, पापा उनकी फीस भर रहे हैं, उनकी ज़रूरतों की चीज़ें लेकर आ रहे हैं। फ्रेंड्स, ये टाइम देना नहीं होता। ये तो ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं हम उनकी, ये तो सभी कर रहे हैं। एनिमल्स भी अपने अकॉर्डिंग अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। हमारे पेरेंट्स ने भी हमारा पालन पोषण किया, उसी तरह से हम भी अपने बच्चों का कर रहे हैं। ये सब तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमारी ड्यूटीज़ हैं जो हम कर रहे हैं। बच्चे को टाइम देना मतलब उसके साथ टाइम स्पेंड करना। ठीक है। आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ इसके लिए। ये वर्कशॉप में हमें बताया जाता है कि जब कि एक बच्चे के लिए माता पिता का साथ कितना ज़रूरी होता है। हाँ, टाइम देना मतलब उसकी सुनना, उसकी जैसी भी टेढ़ी मेढ़े जैसे भी सेंटेंस हैं, जैसी भी मीनिंगलेस बातें हैं, जैसे भी वो टॉकिंग कर रहा है, क्योंकि वो बच्चा है तो वो अपने लेवल के अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन देगा किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। और अगर वो बड़ा होगा तो उसकी मीनिंगफुल बातें ऑटोमेटिकली होती चली जाएंगी। लेकिन इसी स्टेज से हमें उसको एक्सप्लेन करना सिखाना है, उसको अपनी फीलिंग्स शेयर करना सिखाना, अपनी बातें बताना सिखाना। नहीं तो कितनी बार बच्चे ऐसा होते हैं, कुछ ना कुछ बात ऐसे उनके माइंड में होती है जिसको वो फैमिली पेरेंट्स के डर की वजह से, स्टिकनेस की वजह से दूसरों के साथ शेयर ही नहीं कर पाता है। ठीक है। ये ज़रूरतें तो जैसी पॉकेट है, जैसी हमारी कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग हम सब पेरेंट्स ने करनी है। लेकिन बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना, सोने से पहले 10-15 मिनट उसके साथ लेटना, उसको प्यार करना, उसकी बातें सुनना, उसको कोई मॉरल स्टोरी सुनाना,
वो क्या हमसे चाहता है, इसके बारे में बताना, है ना। इन सब बातों का बच्चों पर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, आपको मैं इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी, साइकोलॉजिकल एक स्टोरी बताती हूँ। एक बार क्या होता है कि मम्मी पापा दोनों वर्किंग होते हैं और वो अपनी अपनी जॉब में बिजी होते हैं, पूरा काफ़ी रिच हैं, बड़ा अच्छा घर है, नौकर चाकर हैं, सारी फैसिलिटी बच्चे को दी हुई हैं, बच्चे को प्रॉपर एक अच्छी पॉकेट मनी दी जाती है, जो वो मुंह से निकालता है सारी उसकी ज़रूरतें पूरी की जाती हैं। लेकिन पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है जो उसके साथ स्पेंड करे, उसके साथ थोड़ी सी देर खेलें, उसकी सुने, अपनी सुनाएं, उसकी फीलिंग्स को महसूस करें, नहीं, ऐसा टाइम नहीं है। तो एक दिन बच्चा क्या करता है, अपने पापा के पास जाता है, उसके पापा घर में होते हैं, तो वो अपने पापा के पास जाता है और बोलता है कि पापा आप 1 घंटे में कितने पैसे अर्न कर लेते हो। उनका बिजनेस होता है। तो वो कहता है बेटा, उन्होंने सोचा कि बच्चा पैसों के बारे में पूछ रहा है कि हम फाइनेंशियल कितने स्ट्रांग है, वो बच्चे की फीलिंग्स तब भी नहीं समझ पाए। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं 1 घंटे में 500 रुपये अर्न करता हूँ। ठीक है, तो वो कहता है ठीक है पापा। तो बच्चा फटाफट उठकर अपने रूम में जाता है, अपना पिग्गी बैंक तोड़ता है और उसमें जितने भी पैसे उसने इकट्ठे किए हुए थे उन पैसों को वो काउंट करता है। जब वो काउंट करता है तो उसमें 50 रुपीज़ कम होते हैं, 500 में 450 रुपीज़ होते हैं। तो वो पापा के पास जाता है, पापा मुझे 50 रुपीज़ चाहिए। तो वो पापा फटाफट उसको निकाल कर दे देते हैं, क्योंकि पैसों की तो कमी है ही नहीं, जब भी बच्चा कुछ बोलता है उसको सभी टाइम पर मिल जाता है। ठीक है, बच्चा 50 रुपीज़ लेता है और उन 450 में ऐड करके 500 रुपीज़ कंप्लीट करके वो पापा को देता है कि पापा ये लीजिए आपके 1 घंटे के 500 रुपये। आज आप कहीं बाहर से 500 रुपये मत कमाइए, आज आप मुझसे 500 रुपये कमाइए और मुझे अपना 1 घंटा दीजिए। मैं आपके साथ 1 घंटा घूमना चाहता हूँ, आपके साथ बैठना चाहता हूँ, आपके साथ मस्ती करना चाहता हूँ, आपके साथ पार्क में जाना चाहता हूँ, आपकी उंगली पकड़कर फुटपाथ पर दौड़ना चाहता हूँ, अपनी बातें आपको सुनाना चाहता हूँ, आपकी हंसी सुनना चाहता हूँ, आपके गले से लगना चाहता हूँ। कितनी सारी ज़रूरतें बच्चे की थी। देखो, क्या इन ज़रूरतें के बारे में कभी हम सोचते हैं? फ्रेंड्स, आपको पता है कि जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, रहते तो वो बच्चे ही हैं ना, हम भी तो अपने पेरेंट्स के बच्चे हैं। आज भी जब हम अपनी फैमिली से मिलते हैं, अपने मम्मी पापा से मिलते हैं, गले लगते हैं कि नहीं लगते हैं? हाँ, हमें कितना अच्छा लगता है कि जब वो हमारे सर पर हाथ फेरते हैं, कितना अच्छा लगता है अपनी माँ के गोद में सर रखना, हमें कितना आज भी याद आता है ना। बट आज हम क्या है, अपनी फैमिली में, अपने बच्चों के साथ, अपनी परिवार में इतनी ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। लेकिन जब भी कभी हम उनके पास जाते हैं तो हमें वो बचपन याद आता है। तो सोचो, अगर हमारे टाइम पर तो इतनी फैसिलिटीज़ और इतना कुछ नहीं था। प्रेजेंट जनरेशन तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उनको कितना ज़्यादा ज़रूरत है प्यार की, अपनेपन की, सहानुभूति की। आप कभी भी आप अपने ऊपर ही ऑब्जर्व करके देखिएगा। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जब तक वो छोटा होता है तब तक तो माँ उसको गोद में लेती है, कभी गले लगाती है, कभी उसको चिक्स को छेड़ती है, कभी उसको किस करती है, अपने हाथ से दूध पिलाती है, बाइट खाने की खिलाती है। कितना अच्छा लगता है बच्चे को। और जैसे ही वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, हम उसको खुद से दूर कर देते हैं। मैक्सिमम ऐसा होता है। ऑब्जर्वेशन कीजिएगा, ये नहीं, मैं किसी एक पर्टिकुलर एक पेरेंट्स को नहीं बोल रही हूँ कि वो ऐसा करते हैं, नहीं। सोसाइटी में जब हम देखते हैं ना, जब छोटे छोटे बच्चे हमारे पास स्कूल में आते हैं ना, जब वो अपनी बातें एक टीचर के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि टीचर उनके लिए सब कुछ होता है, बेस्ट फ्रेंड होता है, भगवान का रूप होता है, इसलिए वो अपनी हर प्रॉब्लम टीचर के साथ शेयर करते हैं। आप लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा, कभी कभी छोटी छोटी कुछ ऐसी बातें होती है जब बच्चों को नॉलेज नहीं होती है, नर्सरी एलकेजी यूकेजी तक के जब बच्चे होते हैं, तो वो रोते रोते क्या कहते हैं, आप दोनों झगड़ रहे हो ना, या आप मुझे डांट रहे हो ना, मैं अपनी मैम को बताऊंगा या अपनी मैम को बताऊंगी। ऐसी ऐसी बातें बच्चे बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप ऑब्जर्वेशन कीजिए कि जब थोड़े से बच्चे बड़े हो जाते हैं, 3rd 4th 5th में पहुंच जाते हैं, फिजिकल टच खत्म हो जाता है हमारा। उससे पहले हम बच्चे को अपने पास सुलाते हैं, सुलाते हुए वो कभी हाथ हमारे ऊपर रखता है, कभी पैर रखता है, गले से लगकर वो आराम से सोता है, उसका सेटिस्फेक्शन हो जाता है ना। इमोशंस डेवलप करने के लिए फिजिकल टच बहुत ज़रूरी है। बड़ा होने के बाद जब हमारा बच्चा बड़ा हो जाता है, कभी हम उसको गले बहुत रेयर लगाते हैं, बहुत रेयर हम अपने हाथ से उसको खाना खिलाते हैं। कभी कभी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो हमारे तो हमेशा बच्चे ही रहेंगे ना।
चाहे वो टीनेजर स्टेज में चले जाएं, चाहे वो एडोलसेंस में चले जाएं, किसी भी स्टेज में चले जाएं, चाहे वो नर्सरी प्राइमरी विंग में जा रहे हैं, चाहे वो सीनियर विंग में जा रहे हैं, चाहे वो कॉलेज में जा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए तो वो बच्चे ही हैं ना। कभी आप ट्राई करके देखिएगा, कभी बड़े बच्चे को भी अपने हाथ से, आज मम्मा खिलाएगी आपको, है ना, अपने हाथ से खिलाकर देखो, बच्चे को कितना अच्छा लगता है। अब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, मैक्सिमम जब हमें नॉलेज नहीं होती है, तो फिजिकल टच कब होता है, जब वो अच्छा करते हैं तब हम उनको शाबाशी नहीं देते हैं। ये सर्वे हमें बताता है मैक्सिमम टाइम्स ऐसा होता है। लेकिन जब भी बच्चा कुछ गलत करता है, हम स्लैप करते हैं सीधा उसे। और फिजिकल टच किस में होता है, स्लैप में होता है। उससे नज़दीकियाँ कैसे आएंगी? यही फ़र्क है प्रेजेंट जनरेशन में और पहले वाली जनरेशन में, कि प्रेजेंट टाइम में बच्चों को ज़्यादा चाहिए दिखावा। वो कहते हैं ना, दिखावा नहीं करते बट ज़्यादा चाहिए। अगर हम उनसे चाहते हैं कि वो हमारी बातें सुने, हमसे सारी बातें शेयर करें, हमें हर बात बताएं कि वो बाहर उन्होंने क्या किया, क्या खाया, क्या बोले, कैसे रहे, हर बात अगर वो शेयर करें हमारे साथ, तो फ्रेंड्स हमें आज से ही ऐसा इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा घर का कि हमारे बच्चों के लिए हमसे ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड और कोई नहीं है। एक प्रोटेक्शन फील होनी चाहिए, डर नहीं होना चाहिए कि मम्मा या पापा को पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे, अगर कुछ गलत भी हो गया तो क्या हुआ। कितनी बार ऐसा होता है फ्रेंड्स, देखिए छोटी छोटी बातों पर हम बच्चों को डांटते हैं। पोछा लगाया है, उसमें से बच्चा पानी लेकर जा रहा है, पानी छलक गया तो हमने डांटना शुरू कर दिया। खेल कर आया है, टॉयज बिखराए हुए हैं तो हमने डांटना शुरू कर दिया। अगर हम, एक तरीका होता है, साइकोलॉजी हमें क्या कहती है, हम हर काम करवा सकते हैं किसी से भी, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो हस्बैंड है, चाहे वो कोई और है, लेकिन एक वे होता है, तरीका होता है। अगर आप लाउडली और शाउटिंग करके बच्चे को बोलोगे तो बच्चे वैसे ही, जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताती हूँ कि कई बार क्या होता है कि देखो, एक तो हम कहें बच्चा टीवी देख रहा है या गेम खेल रहा है, कहें चलो उठो बहुत देर हो गई देखते देखते, चलो मम्मा के लिए पानी का ग्लास लेकर आओ। एक तो ये तरीका हमारा बोलने का, है ना। उसमें क्या बच्चा उठेगा, मम्मा बस ऐड आने दो, बस 2 मिनट रुको, है ना, 2-4 बार ऐसे हमें बोलना पड़ेगा। और एक दूसरा तरीका, उसके पास बैठते हुए मेरा बच्चा क्या कर रहा है, अच्छा अरे यार मुझे तो बहुत प्यास लगी है, कौन है मुझे यहाँ, कौन है यहाँ पर मेरे पास जो मुझे इतना प्यार करता है कि फटाफट मेरे लिए पानी लेकर आएगा। जरा बोल कर देखो, बच्चे, 2 बच्चे हैं तो दोनों कंपटीशन में भागेंगे कि मैं लेकर आऊँगा, मैं लेकर आऊँगा। बात तो वही है, लेकिन उसका कहने का तरीका अलग है ना। कि फोर्सफुली और कमांड में बोलने की बजाय जब हम पोलाइटली और इमोशनली बच्चे को बोलते हैं तो वो बहुत जल्दी उस काम को करता है जो भी हम करवाना चाहते हैं। क्या कभी आप लोगों ने ऐसे सोचा है कि घर में हम एज अ मदर जब होते हैं तो हमारे 2-2 बच्चे होते हैं, 2-3, 1 मैक्सिमम, आजकल तो 1 और 2 का ही ट्रेंड है ना। तो ऐसे में जब हम अपने एक बच्चे या 2-2 बच्चे को नहीं संभाल पाते हैं, अपनी मर्जी का काम नहीं करवा पाते हैं, तो क्या कभी सोचा है कि टीचर में ऐसा क्या है जो 30-30 बच्चों को इकट्ठे अकेले ही संभाल लेती है, अपनी मर्जी का काम करवाती है, सबकी कॉपी में काम भी होता है, सबका चेक भी होता है, ड्राइंग कलरिंग भी होती है, हर काम वो फटाफट करवा लेती है। किस तरीके से? इन्हीं स्किल्स के तरीके से, इन्हीं स्किल्स का यूज़ करके वो बच्चों को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाती है, उनको पूरा विश्वास दिलाती है कि मैम आपकी हर बात मानेगी। और जब हमें सामने से लगता है कि सामने वाला मेरी हर बात मान रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी आता है, चाहे वो बच्चा है चाहे वो टीचर है, कि हमें भी उनकी बात माननी चाहिए। अगर डेली हम पेरेंट्स बच्चों पर जबरदस्तियां लादते रहें, ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं खाना, पहले ये करना है बाद में ये करना है, समझ रहे हैं ना, रूल्स में बांध कर उनको जकड़ कर रख दे, उनके लिए तो जेल बन जाएगा। क्या टीचर कभी ऐसे रखती है? टीचर टाइम पर टाइम टेबल बनाया हुआ है ना, स्कूल में गेम्स भी होते हैं, स्कूल में सिंगिंग भी होती है, डांस भी होता है, म्यूजिक भी होता है, ड्राइंग पेंटिंग भी होते हैं, एक्टिविटीज भी होती है, पेपर कटिंग फोल्डिंग भी होती है, सब कुछ होता है, और स्टडी भी होती है, रीडिंग भी होती है, स्पीच भी होती है, सब कुछ होता है। एक टाइम टेबल बनाया, उसको हम फॉलो करते हैं। तो इसी तरह से जब 5-6 घंटे में स्कूल इतना कुछ बच्चों को सिखा सकता है, तो हम फर्स्ट टीचर के पास यानी कि मदर के पास बच्चे कितना टाइम रहते हैं, क्या हम उनकी लर्निंग नहीं करवा सकते? अगर हमें सही तरीकों का पता है तो हम उनको बहुत कुछ सिखा सकते हैं जो उनके जीवन में उपयोगी है, जो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, तो
ये टाइम टेबल बनाकर कि टाइम, ये नहीं कि खेलना नहीं है सारा दिन अभी आगे ना एक गेम्स वाला टॉपिक आएगा जिसको पढ़कर आपको बहुत कुछ पता चलेगा। और गेम के लिए जो हमारी धारणा है ना कि हम टाइम वेस्ट करते हैं, वो सब हमारी क्या है कि सोच ही हमारी बदल जाएगी गेम्स के अकॉर्डिंग, कि गेम्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। गेम्स की बच्चों की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, सिर्फ बच्चों की ही नहीं, हम सबकी बड़ों की लाइफ में भी इंपॉर्टेंस है। गेम सिर्फ गेम नहीं होते हैं, वो इंटरटेनमेंट, खाली इंटरटेनमेंट नहीं करते हैं, वो हमारी फिजिकल ग्रोथ में हमारी हेल्प करते हैं, हमारी फिजिकल फिटनेस में हमारी हेल्प करते हैं। इनडायरेक्टली वो बहुत कुछ मोरल वैल्यूज़ हमें सिखाते हैं, इसलिए वो बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। इसीलिए गेम्स की इंपॉर्टेंस को समझते हुए ही तो एजुकेशन सिस्टम में प्लेवे मेथड चल रहा है, गेम्स को इंपॉर्टेंस दी गई है। अदरवाइज सोचो, जब कभी हम पढ़ते थे, क्या उस टाइम पर गेम्स होते थे? कोई एक गेम पीरियड होता था, उसमें भी गेम्स टीचर पीटी करवा के हमें क्लास में वापस भेज देते थे, गेम्स की इंपॉर्टेंस ही नहीं थी। कोई ज़्यादातर हमें कोई ज़्यादा कबड्डी खो खो इसके अलावा किसी गेम्स का पता ही नहीं था कि ये भी गेम होते हैं या इनको भी इस तरह से खेला जाता है, ठीक है ना। तो उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इस वजह से उनका भी हर चीज़ का टाइम टेबल होना चाहिए। थोपना नहीं चाहिए बच्चों पर, जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। जो काम हम प्यार से करवा लेते हैं, जबरदस्ती में वो मज़ा नहीं है। और बच्चों के साथ तो कभी भी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। बच्चे स्कूल से आने से पहले ही आप फ्रूट्स कटिंग करके रखो ना, है ना। हमारे पास बहुत सारे काम है, पता है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, बैलेंस डाइट एक आगे टॉपिक आएगा कि फ्रूट्स, और वैसे भी पहले हमने किसी क्लास में डिस्कस किया था कि जो फ्रूट्स होते हैं वो मैक्सिमम खाली पेट जब हम खाते हैं तो उनका ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पर, हमारी ग्रोथ पर। तो मॉर्निंग में या तो अर्ली मॉर्निंग बच्चे ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स खाकर जाएं। जो नहीं खाते हैं तो बच्चों के स्कूल आने से पहले, बच्चे जब आते हैं ना भूखे शेर की तरह आते हैं, सुबह चाय मर्जी जितना खाकर गए हैं, लेकिन स्कूल में सारा दिन उन्होंने इतनी सारी एक्टिविटी की, स्टडी किया, गेम्स में गए, है ना, जो भी किया उन्होंने, ऊपर नीचे दौड़ते भागते रहते हैं, तो वो पूरा डाइजेस्ट हो जाता है। और बिल्कुल उनके पेट में बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है जब वो स्कूल से घर आते हैं। तो आते ही बच्चे ये उठाया वो उठाया, कुरकुरे का पैकेट है, चिप्स का पैकेट है, वो तो खाएंगे, लेकिन उनके आने से पहले ही बहुत सुंदर तरीके से आप फ्रूट और सैलड कटिंग करके अच्छे से डेकोरेट करके रखो। थोड़ा सा मेहनत तो हमारे ही बच्चे हैं, हमें करनी चाहिए, और इससे अच्छा और क्या है, ठीक है। हम कोई गेस्ट आना होता है तो हम पूरा जोर शोर से टेबल को डेकोरेट कर देते हैं, सैलड भी स्टाइलिश उसमें सजाते हैं। तो हम अपने बच्चों के, अगर हम किसी गेस्ट के लिए कर सकते हैं तो हम अपने बच्चों के लिए क्यों नहीं कर सकते हैं, है ना। आने से पहले ही फ्रूट्स कटिंग करके उनका रखे सामने मिलो, बच्चे आएंगे, चेंज करेंगे, फटाफट वॉश करेंगे हैंड और वो खाएंगे। अब कटा हुआ सामने रखा है तो वो उसी पर भागेंगे, अगर नहीं रखा है तो वो चिप्स कुरकुरे पर ही भागेंगे। बच्चों के आने से पहले टाइम, हम उस टाइम के अकॉर्डिंग, एक टाइम होता है ना हमें पता है, उसके अकॉर्डिंग अपने सारे काम निपटा कर लंच रेडी करके रखना हमारी ड्यूटी है। अगर बच्चे आने के बाद भी तक भी लंच रेडी नहीं है तो ये हमारा फॉल्ट है, हम उनको गलत ट्रैक दे रहे हैं, हम उनको गलत चीज़ें खाने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम तो उनको भूख लगी हुई है। पॉजिटिव वे क्या है कि हाँ बेटा आप ये चिप्स कुरकुरे भी खा सकते, पर पहले प्लीज़ ये 2 चपाती खा लो, मम्मा के लिए खा लो, उसके बाद आपने चिप्स खानी है खा लेना, मैं आपको मना नहीं करूँगी, बिस्किट खा लेना, नमकीन खा लेना, जो भी आपको खाना है आप खाना, लेकिन पहले आप ये खाना खाओ, देखो मम्मा ने कितने प्यार से आपके लिए बनाया। अगर हम पॉजिटिव वे में इमोशनली इस तरह से बात करते हैं तो बच्चे हर बात मानते हैं। अगर हम फोर्सफुली, जबरदस्ती और गुस्सा करके हम उनको बोलते हैं तो बच्चे नहीं मानते हैं। प्रेजेंट जनरेशन ऐसी नहीं है। एक अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए, लुक्का छिपी का गेम घर में नहीं होना चाहिए। चाहे देखो फ्रेंड्स, सबसे एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगी, वैसे तो हमारा ये सेकंड पेपर है सोशियोलॉजी वाला, समाज शास्त्र क्या है, समाज क्या है, परिवार क्या है। एक परिवार में चाहे जैसे भी हम मम्मी पापा हैं, बच्चे हैं, हमारे घर के बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, जैसे भी हमें मिले हैं बहुत अच्छे हैं। हमारे कुछ काम होती हैं, हमारी कुछ एक्टिविटीज़ होती है जिनकी वजह से हम एक दूसरे को डिसलाइक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन पता है क्या, एक ह्यूमन बीइंग का नेचर भी होता है एडजस्टमेंट करने के लिए मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि जब तक एक मदर एडजस्टमेंट नहीं करेगी वो टीचर नहीं बन सकती। क्योंकि टीचर को तो पल पल छोटी छोटी बातों पर बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं। क्योंकि देखो भगवान क्या है, भगवान हमारे पिता के समान है, माता पिता हैं वो हमारे, और एज अ पेरेंट्स हम तो ह्यूमन बींग्स हैं। आप में से, मुझ में से क्या कोई ऐसे पेरेंट्स हैं या हमारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों का बुरा चाहते हैं?
हम कुछ भी, चाहे हमारे बच्चे अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन हम कभी भी उनका बुरा नहीं चाहते हैं, अभी कभी भी हम उनका बुरा करने की सोचते ही नहीं है। तो सोचो, भगवान तो भगवान है, वो हमारे लिए बुरा कैसे कर सकता है। पता है क्या फ्रेंड्स, हम ह्यूमन बींग्स का नेचर क्या होता है कि एक आदमी है, अब चाहे मुझसे, हम आपस में अपनी ही बात करते हैं, मैं आपकी टीचर हूँ, मैं आपको 10 बातें मैंने आपके पॉजिटिव वे में बोली, बहुत आपकी तारीफ की, किसी भी तरीके से मैंने 10 बातें आपकी पॉजिटिविटी में बोली, लेकिन एक बात, एक पहलू ऐसा आ गया, एक सिचुएशन ऐसी आ गई जब मैंने आपकी प्रेज नहीं की, मैंने आपको क्रिटिसाइज किया, मैं आपके साथ सहमत नहीं हुई। ह्यूमन बीइंग का नेचर क्या है कि चाहे कितनी भी अच्छाइयाँ कर दे, हमारे रिलेशन में यही है, आपने 10, चाहे इन लॉज में है, वो सिस्टर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, या फैमिली के अदर मेंबर्स हैं, या आप दूसरी साइड से हैं, मैटरनल या पैटर्नल, बहुत साइड कहीं से भी है, या सोसाइटी में हमारा फ्रेंड सर्कल है, आप 10 आपने अच्छे काम किए, लेकिन एक काम उनके अगेंस्ट कर दिया आपने, उनके अपोजिट कर दिया, वो पीछे के 10 अच्छे काम वॉश आउट हो जाते हैं, उनके बारे में कोई नहीं सोचता है। बस जो एक गलती आपने कर दी, एक गलती, क्योंकि हम भगवान तो है नहीं, अच्छे अच्छे कर, हमेशा अच्छा अच्छा नहीं होगा, कभी ना कभी बुरा भी हो सकता है। 10 बातें मैं आपके लिए अच्छी बोलूंगी, एक बात बुरी भी बोल सकती हूँ, ठीक है। तो वो 10 बातें जो अच्छी थी हम उनको भूल जाते हैं, हम पॉजिटिव नेगेटिव को पकड़ कर रखते हैं, तुमने उस दिन ऐसे कहा था, या मैडम, अरे पहले तो अच्छी अच्छी मैं बोल रही हूँ, मैडम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, एक दिन आपको क्रिटिसाइज कर दिया, क्या आपने आपको मैडम समझती है। नेचुरली है, ये ह्यूमन बीइंग का नेचर ऐसा, ये सबके साथ ही ऐसा है, ठीक है ना। ये एटीट्यूड, जब हम टीचिंग लाइन में आ जाते हैं ना, ये एटीट्यूड हमें चेंज करना होता है, ठीक है ना। इसी तरह से फैमिली का मैं आपको बता रही हूँ कि जो मिला है, जैसा मिला है, उसकी प्रेज कीजिए, है ना। ये वाइब्स होती हैं, कभी करके देखिए, गुस्से में हम खाना बना रहे, गुस्से में हम काम कर रहे, सारे घर में तो नेगेटिव हमने वाइब्स को घुमा दिया, तो फिर पॉजिटिविटी कहाँ से आएगी। पॉजिटिव सोचिए, कुछ ना कुछ हर आदमी में अच्छाइयों, बुराइयां हैं तो कुछ ना कुछ अच्छाई भी होगी, हम अच्छाई को साथ में लेकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी बनती है, और उससे क्या है, हमारे रिलेशन अच्छे बनते हैं, हमारे फैमिली का इन्वायरमेंट अच्छा बनता है, जिसका हमारे बच्चों पर बहुत अच्छा असर पड़ता है, ठीक है। जो हमारे बच्चे हैं वही हमारी पूंजी है, वही हमारी संपत्ति वही है, अगर हम उसको अच्छे से ग्रो करेंगे, उसकी केयर अच्छे से करेंगे, उसको इन्वायरमेंट अच्छा देंगे, तो वो कल देखो हमारे लिए क्या बनेगी, किस तरह के सुख हमें देगी, किस तरह की खुशियां हमें देगी। और स्वर्ग कहते हैं ना, स्वर्ग मरने के बाद नहीं मिलता, स्वर्ग जीते जी ही मिलता है। जो हमारा परिवार होता है वो स्वर्ग होता है, कि आपके परिवार में सभी आपकी केयर करते हैं, आपका कहना मानते हैं, आपके अकॉर्डिंग वर्कआउट करते हैं, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके अदर फैमिली मेम्बर्स आपको इम्पोर्टेंस देते हैं, तो इससे बड़ा स्वर्ग क्या होगा। मरकर तो हम मर गए हैं, हमें क्या पता स्वर्ग क्या होता है, नर्क क्या होता है ना। स्वर्ग और नर्क यहीं पर है, कहीं और नहीं है, मरने के बाद वो हमें नहीं मिलेगा। तो इस टाइप का इन्वायरमेंट घर में बनाइए कि सभी को आप पर नाज हो। अपनी, पहले भी हमने, जब हम ऑफलाइन क्लास में मिले थे तब हमने डिस्कस किया था कि अपनी खुद की पहचान बनाइए, ये दूसरों की पहचान से हम क्यों जाने जाएं, है ना। हम सबकी अपनी खुद की पर्सनैलिटी है, हम अपने अकॉर्डिंग अपना जीवन जी रहे हैं, बट अच्छे काम करके, बुरे काम करके नहीं, अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग काम करके। अपने परिवार, सबसे पहले इम्पॉर्टेंस अपनी फैमिली को दीजिए, मत इधर उधर बातें शेयर कीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो जब तक हम आपस में बैठेंगे नहीं, चाहे वो हमारे बच्चे हैं, चाहे वो हमारी वाइफ है, चाहे वो हमारे हस्बैंड है, किसी के भी बीच में, जब दो लोगों के बीच में, जिन दो लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स बनती है, अनबन बनती है, बच्चों की कोई बात पसंद नहीं है, तो हम उनके साथ जब तक बैठकर कभी बातें ही नहीं करते हैं तो वो उसमें चेंज कैसे करेंगे। टाइम देने का मतलब, जो हम डिस्कस शुरू स्टार्टिंग हमारी जहाँ से हुई थी, उस बात पर मैं अभी आ रही हूँ कि जब तक हम पास नहीं बैठेंगे, 10 मिनट पास बैठिए, जिससे भी आप जो भी कुछ करवाना चाहते हैं, कि भाई आपकी ये बात मुझे बुरी लगती है और मैं चाहती हूँ कि आप इसमें 100% चेंज नहीं, कम से कम 50% तो चेंज कीजिए, है ना। तो जरूर मानते हैं, चाहे वो हस्बैंड है, चाहे वो वाइफ है, और चाहे वो हमारे बच्चे हैं, लेकिन एक क्लास लगाकर तो देखिए। जब तक हम किसी से बात ही नहीं करते और दूसरों के सामने हम 10 जगह गाते फिरते हैं, यार ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, तो कौन चेंज करेगा। अगर मुझ में कोई बात आपको बुरी लगती है, तो जब तक आप मेरे साथ शेयर नहीं करोगे कि मैम आपका ये स्टाइल हमें पसंद नहीं है, मैम आपकी ये चीज़, ये कहना हमें पसंद नहीं है, तो जब तक मुझ में तो चेंज, मैं तो उसको इम्प्रूव ही नहीं करूंगी। अगर आप मुझे बताने की बजाय और 10 लोगों में बताते हैं कि ऐसे करते हैं, ऐसे पढ़ाते हैं, ये गलत बात बोलते हैं, ये गलत एक्टिविटी करते हैं, समझ रहे हैं ना मैं आपको क्या सिखाना चाह रही हूँ, मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ इस बात के थ्रू, कि जब जिससे हमें कोई प्रॉब्लम होती है
इतनी हिम्मत रखिए, अपने अंदर इतनी विल पावर, अपनी स्ट्रेंथ को इतना बढ़ाइए कि आप उसके साथ सामने बात करें। पीछे से तो चुगलियाँ वो बैक बाइटिंग करने वाले करते हैं ना, जो गली में बोलते हैं ना, अलग अलग उनके नाम रखे हुए होते हैं, है ना। हमें वैसा नहीं बनना है। अगर टीचिंग लाइन में आगे हैं तो हमें ऐसे एक स्ट्रीट में घूमने वाली जो लेडीज होती है, खबरी जैसे ऐसे बोलते हैं कि सबकी नॉलेज रखते हैं, नहीं, अपने घर की नॉलेज रखो। दूसरे की नॉलेज रखकर हमें क्या लेना है ना। तभी हम अपने बच्चों को अच्छा ट्रैक दे सकते हैं, तभी हम उनको अच्छा सिखा सकते हैं। हम कहते हैं ना, समाज को सुधारना, समाज को हम नहीं सुधार सकते, लेकिन सोचो अगर हम सब एफर्ट्स करें और अपने अपने घर को सुधारें, अपने अपने घर की एक्टिविटीज़ को ठीक करें, अपने अपने घर का इन्वायरमेंट ठीक करें, तो सोसाइटी तो अपने आप सुधर गई है, सोसाइटी में तो अपने आप इम्प्रूवमेंट आ गया, और यही हम चाहते हैं। ठीक है। तो एक बच्चे की ग्रोथ में, एक बच्चे की डेवलपमेंट में, एक बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, एक बच्चे को कुछ अच्छा बनाने के लिए, एक डिसेंट सिटीजन कंट्री का बनाने के लिए परिवार की सबसे ज़्यादा अहम भूमिका रहती है। परिवार के फैमिली मेम्बर्स को उसको अच्छे एग्जाम्पल्स देने चाहिए, उनके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए, और उनको प्रॉपर टाइम दिया जाना चाहिए। जो 10 मिनट भी हम उनको दे रहे हैं डेली रूटीन में, तो उस 10 मिनट में आपके और उनके अलावा कोई और बात नहीं होनी चाहिए। और मैक्सिमम कई बार फ्रेंड्स ये भी होता है कि जो 10 मिनट हम बच्चे को दे रहे हैं, उसमें भी हम उसकी स्टडी के बारे में डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत रॉन्ग है। ठीक है। उस टाइम पर भी स्टडी के लिए नहीं डिस्कस करना, उसकी पर्सनल फीलिंग, तुम क्या चाहते हो, क्या चल रहा है, तुम क्या बनना चाहते हो, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम्हें क्या बुरा लगता है, तुम मम्मा से क्या चाहते हो, पापा से क्या चाहते हो, किसकी कौन सी बात अच्छी लगती है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, है ना। मैंने पहले भी आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि रात को सोने से पहले माँ को 10 मिनट बच्चे को जरूर देनी चाहिए, क्योंकि माँ की लोरी के बिना तो छोटा जब बच्चा होता है तब उसको नींद भी नहीं आती है। तो वही अब बड़े होने के बाद भी तो सोचिए ना। और जो ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, एक बहुत राज की बात बताती हूँ। जो छोटे छोटे बच्चे हमें मिले हैं ना, हम अपने घर के काम के लिए, सफाई के लिए, बर्तनों के लिए, है ना, अपने खाने पकाने के लिए, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो सबको करनी है, करनी भी पड़ेंगी, ये हमारी ड्यूटीज़ हैं। और हंसते हुए करेंगे तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा सबकी तरफ से, रोते हुए करेंगे तो और फोर्सफुली हमारे ऊपर काम डाला जाता है, ये भी करो, ये अच्छा नहीं बना, वो अच्छा नहीं बना, है ना। पर जो छोटे छोटे बच्चे हमें मिले हैं ना फ्रेंड्स, उनको प्रॉपर टाइम दीजिए, क्योंकि ये जो छोटा बचपना है, ये जो आज हमें भगवान का एक गॉड गिफ्ट हमारे पास, हमारी गोद में आया है, इसकी हम केयर कर रहे हैं। इसके बाद जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, हमारा बड़ा मन करता है छोटे छोटे बच्चों को खिलाने का, उनको गोद में लेने का, उनको प्यार करने का। और ये बचपना लौट कर 25-26 साल के बाद मिलता है हमें, जब हमारे बच्चों के बच्चे आते हैं, तब हम उनको देखो कितना प्यार करते हैं। मैक्सिमम सुनते हैं ना आप लोग कि दादा दादी, नाना नानी बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। वो क्यों प्यार करते हैं? क्योंकि उस टाइम पर साइकोलॉजी नहीं थी, उस टाइम पर कोई ऐसी ट्रेनिंग की क्लासेस नहीं थी जिनमें ये सिखाया जाए कि बच्चों को टाइम दीजिए, है ना, बच्चों को प्रॉपर टाइम दीजिए। तो इस वजह से क्या है कि हमें तो बताया जा रहा है ना, हमें तो पता चल रहा है कि बच्चों को टाइम दिया जाना चाहिए, जो कि बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।